नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या शादीशुदा औरत मरने के बाद किस अवस्था में होती है। अगर वो प्रेत योनि में है तो क्या वो व्याकुल रहती है या क्या वो सेटिस्फाइड रहती है, कंटेंटेड रहती है अपने प्रेत योनि के जीवन से। दोस्तों, कोई भी महिला जो शादीशुदा है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो अगर उसकी अकाल मृत्यु है या उसका अभी प्रेत योनि में जाना लिखा है, अगर उसकी उम्र पूरी नहीं हुई है और तो उसकी मौत हो गई है वक्त से पहले, अक्सर जवानी में मौत हो जाना, अधेड़ उम्र में मौत हो जाना, यही माना जाता है कि अकाल मृत्यु को वो प्राप्त हुई है। अब ये मैटर अलग करता है कि बीमारी से डेथ हुई है या हादसा होके हुई है या मर्डर होकर हुई है या कोई और अन्य आपदा के कारण कोई ऐसी घटना हो जो किसी के भी हाथ में ना हो, जैसे कि कुदरत का कहर होता है, कोई फ्लड है, सुनामी है, कोई वैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, उससे हो गई। तो बहुत सी स्थितियों में अलग अलग परिणाम होते हैं। हालांकि किसी भी तरीके से अकाल मृत्यु हुई है, चाहे वो हादसा हो के, चाहे मर्डर हो के, चाहे वैसे चोट लग के, चाहे बीमारी से ग्रसित हो के, चाहे कुदरती आपदा से, चाहे गिरने से, जलने से, कोई भी चीज़ है, अकाल मृत्यु के बाद प्रेत योनि में उसका जाना तय है, प्रेत आत्मा बनना तय है। अब वो किस तरीके का रूप अपना धारण करती है प्रेत योनि में, ये बहुत मायने रखता है। अक्सर बहुत सी शादीशुदा औरतों का लगाव अपने बच्चों से और पति से होता है और मरने के बाद उनका यही रुझान रहता है कि वो अपने पति का और अपने बच्चों का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में अगर पति कोई दूसरी पत्नी ले आता है तो कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को टॉलरेट करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि वो इस हकीकत से अवगत होती हैं कि अब वो उनकी दुनिया में नहीं है। वो भौतिक दुनिया को त्याग कर, उसका शरीर भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ उनका भौतिक शरीर को त्याग के प्रेत योनि में जा चुकी हैं। तो उनका अब नहीं बनता कि वो इस बात को लेकर परेशान हो या दुखी हो कि उनका पति दूसरी पत्नी ले आया। ये वो आत्माएं होती हैं जो शुरू से संतोषजनक रही होती हैं, जिनके अंदर ये संतोषजनक भाव होते हैं, जिनका आचरण बहुत अच्छा होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है और चीज़ों को बड़े रूप से समझने की काबिलियत होती है। ये काबिलियत जन्मजात कह लो या माँ बाप द्वारा सिखाई हुई कह लो, यह आचरण के ऊपर बेस्ड होता है। और आत्मा अगर बुरी है, अगर वो खुद गर्ज है, मतलबी रही है जीवन काल में, झगड़ालू लड़ाकू रही है जीवन काल में, तो उसको ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उसका पति दूसरी पत्नी ले आया। और दूसरी पत्नी की तो क्या बात है, अगर पति कोई और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये भी उस पत्नी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी प्रेत आत्मा को बर्दाश्त नहीं होगा अगर वो उनके घर में है या आसपास है। ऐसे में वो कोई ना कोई कोशिश करेगी उन संबंधों को बिगाड़ने की, तोड़ने की, रोकने की। या तो पति को बीमार करेगी या उस लड़की को या औरत को बीमार करेगी जो संबंध बना रही है उनके पति के साथ। सपने में आके भी अपनी नाराज़गी जाहिर करने की कोशिश करेगी कि इसके साथ संबंध ना बनाओ। कई केसेस में जहाँ शादी हो जाती है दूसरी, वहाँ पे दूसरी पत्नी पे वो आ जाती है पहली पत्नी की आत्मा, या उसको बीमार करना शुरू कर देती है या उसी तरीके से उसकी जान लेने की कोशिश करती है जिस तरीके से उसकी डेथ हुई है। ये उन आत्माओं के केसेस में होता है जो बहुत क्रूर रही हैं, झगड़ालू रही हैं, गंदी प्रवृत्ति की आत्मा रही है। सिर्फ उनके केसेस में ऐसा होता है, सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम आत्माएं इस बात से भी खुश होती हैं कि वो अपने पति का और बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई आ गई है, उनको देख रही है, ध्यान रख रही है, तो इस बात से संतोष उन्हें होता है, क्योंकि उनका मेन रुझान होता है कि मेरे पति और मेरे बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई हो। इन केस के जो आई हुई पत्नी है दूसरी, वो बुरी है, गंदी है, क्योंकि आप तो भौतिक रूप में किसी इंसान के अंदर की भावना नहीं जान सकते। कोई आपसे मुंह पे मीठा है, अंदर से आपके खिलाफ है, आप नहीं परख सकते जब तक कि आपके साथ वो कुछ गलत ना कर दे। पर प्रेत आत्माएं अंदर की अंदरूनी जो इंटेंशंस होती हैं उनको भाप जाती हैं। ऐसे केस में अगर कोई बुरी औरत आपकी ज़िंदगी में आ गई होगी दूसरी पत्नी बन के, और वो आपको भले ही खुश रख रही है, बच्चों को प्रताड़ित कर रही है, या आपको भी दुखी रख रही है, या चालें चल रही है, कोई भी तरीके की गलत हरकत कर रही है, और आपकी पहली पत्नी की आत्मा
उस घर में है और वो ये सब देख रही है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकेगी, कहीं ना कहीं आपके मन में इस चीज़ का भाव डालने की कोशिश करेगी कि ये औरत सही नहीं है, इसको निकालो, इसको तलाक दो। और अगर वो भी बात ना बन सकी तो कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ कोशिश करेगी उसको या तो बीमार करने की या भगाने की, जिससे उसके बच्चे और पति बच सकें। ये अपने आप में एक डिफेंस कह लो जो एक पितर भी करते हैं, और पत्नी पितर होने के नाते, पहली पत्नी, और एक पत्नी धर्म होने के नाते अपने बच्चे और पति को बुरी बला से बचाने की प्रयास में लग जाती है मरने के बाद भी। ये उसका प्यार है, ये उसका दुलार है, ये उसकी चिंता ही है जो उसको मरे पीछे भी आपके बिना सोचने पे मजबूर नहीं करता। आप वो भले ही चाहती तो पारलौकिक दुनिया में जाने के बाद बतेरी आत्माएं थी, किसी के साथ भी संगठन कर सकती थी, किसी के साथ भी जा सकती थी, पर वो अपने मोहवश कह लो, लोभवश कह लो, प्यारवश कह लो, आपके साथ ही, आपके परिवार के साथ ही अटकी रह जाती है और इसी चिंता में रहती है कि भाई आपका कोई कुछ बिगाड़ ना दे, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और अगर आई हुई दूसरी पत्नी बुरी है तो इसीलिए उसको भगाने की कोशिश करती है अगर वो बुरी है तो। कुछ केसेस में जलन के मारे भी करती है कि वो बुरी है नहीं है तो भी जलन है कि मेरे पति के साथ ये संभोग कर रही है, मेरे बच्चे इसको माँ कह रहे हैं, मेरा पति इसको वो प्यार दे रहा है जो कभी मैं लिया करती थी। तो बहुत से ये चीज़ें होती हैं, इमोशंस होते हैं इंसान के, जो हम भौतिक दुनिया में शेयर करते हैं, अपने अंदर ये भावनाएं रखते हैं, पर कहीं ना कहीं ये आत्मा की भावनाएं होती हैं जो खुले तौर पे प्रेत योनि में जाने के बाद आत्मा व्यक्त करती है, क्योंकि उसे किसी बात का पर्दा नहीं होता। तो जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं उनके लिए उनका पति, उनका परिवार ही सब कुछ होता है। जहाँ पे बहुत गलत तरीके से पत्नी को मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, या उसको प्रताड़ित किया जाता है, या वो सुसाइड कर लेती है, ऐसे केसेस में जो पत्नी की आत्मा होती है वो ऑब्वियस सी बात है रिवेंजफुल होती है, बदले की भावना रहती है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं अपने पति को परेशान करने, सताने, उससे बदला लेने के लिए उतारू रहती है। ऐसे में अगर उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको मार सके तो बीमार करना शुरू कर देती है, या उसके जीवन में संघर्ष ले आती है जिससे वो जीवन में जीते हुए भी सुख ना भोग सके। कभी कभी बच्चे अपनी माँ बाप के साथ बुरा कर देते हैं, अपनी माँ को नुकसान पहुँचाते हैं, या उनके कारण माँ की डेथ कॉज हो जाती है। ऐसे केसेस में कुछ माएँ होती हैं जो जब भी अपने बच्चों के प्रति दया रखती हैं, प्यार का भाव रखती हैं, प्रेत योनि में जाने के बाद भी उनका ध्यान रखती हैं, भले ही बच्चों के कारण ही उनकी हत्या हुई हो। पर कुछ होती हैं जो बदले की भावना में आके अपने बच्चों के जीवन में फिर संघर्ष के बादल बोने लगती हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपके और उनके दोनों के व्यवहार पे निर्धारित है, और उन परिस्थितियों पे निर्धारित है कि किस कारण उनकी इस दुनिया से जाने की तैयारी हुई, क्यों उनको ये शरीर त्यागना पड़ा। जहाँ पे भी विकट सर्कमस्टांसेस होंगे, बुरी कारण होंगे, बुरी घटना होगी, हादसा होगा, जहाँ कोई जिम्मेदार होगा उनकी मौत का, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है आत्मा कितनी ही अच्छी हो, मन में बदले की भावना, द्वेष उत्पन्न होगा ही, नाराज़गी बनी ही रहेगी। जहाँ पे नेचुरल डेथ हो, यूँ कह लीजिए नेचुरल इन द सेंस कि हुई तो अकाल मृत्यु है पर उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, कोई महामारी है, कोई जिस तरीके से आजकल कोरोना फैल रहा है, किसी की डेथ उससे हो जाती है, तो भी प्रेत योनि में जाना ही बनेगा, क्योंकि शरीर अभी पहले ही नष्ट हो गया और आत्मा का शेष समय बचा हुआ था। या फिर कोई गिर के चोट लग के हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, बीमारी से हो गई, ऐसे में आत्माएं जिम्मेदार अक्सर नहीं ठहराती अपने परिवार वालों को, और उनके प्रति हमेशा मदद का भाव रखती हैं, प्रोटेक्शन का भाव रखती हैं। कुछ केसेस में ज़िम्मेदार ठहराती हैं कि हमारा वक्त से इलाज नहीं कराया, या हमारे इलाज पे पैसा नहीं खर्चा, या मैं कह रही थी कि यहाँ पे सिलेंडर में कोई दिक्कत है, आपने परवाह नहीं की तो सिलेंडर फट गया, जल के मौत हो गई, या मैं कह रही थी छत रिपेयर करा लो, नहीं कराई, छत गिर गई तो मौत हो गई, या मैं कह रही थी ये जगह बदल दो, यहाँ अक्सर पानी आता है, बारिश आती है, फ्लड्स आते हैं और वहाँ प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो गई। तो ऐसे में उन भावों को याद करके आत्मा जिम्मेदार ठहराती है उन लोगों को जिनके कारण वो एक रिमोट कॉज के तौर पे अपनी डेथ को आंकती हैं कि अगर इन्होंने ये सही कदम उठा लिया होता तो मैं जीवित होती, अगर इन्होंने मेरी बात मान ली होती तो मैं जीवित होती, अगर इन्होंने मेरा इलाज सही से करा लिया होता तो मैं जीवित होती। कई दफ़ा
एक किसी की को भय है हत्या का और हत्या उसकी औरत की हो जाती है, तो उसके बाद भी वो जिम्मेदार उस हत्यारे के अलावा उसको भी ठहराएंगी, जिसको वो बार बार समझा रही थी कि मुझे भय है और मेरे को यहाँ से ले चलो या मुझे बचाओ। सपोज़ ससुराल वालों का भय था कि वो हत्या कर सकते हैं, और वो मायके वालों को बहुत दफ़ा कह रही थी कि मुझे मायके बुला लो, ये लोग मेरी हत्या कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। मायके वालों ने परवाह नहीं करी या उसको समझाते रहे, बेटी भोगती रहे, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और ससुराल वाले किसी भी कारण से उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे में वो ससुराल वालों के प्रति गुस्सा तो रखेगी ही, पर मायके वालों के प्रति और भी ज़्यादा खुंदक और गुस्सा रखेगी कि ये चाहते तो मुझे बचा सकते थे, ये चाहते तो मेरे को इस दलदल से निकाल सकते थे जो मैं प्रेत योनि में फंस गई हूँ, इसमें मैं ना फंसती, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरी मौत के ज़िम्मेदार है। ऐसे में वो ससुराल वालों के साथ साथ मायके वालों तक को सता सकती है। आपने देखा होगा महाभारत में जो दुर्योधन की माँ थी, उसने श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था उस पूरे युद्ध का, अपने समस्त कुल के नाश का। हालांकि दुर्योधन की जिद ने ही पूरे कुल का नाश किया था, जो वो एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देना चाहता था। पांडवों का पूरा उसने राजपाट, ज़मीनें सब हथिया ली थी और अधर्म पे था। उसके बावजूद दुर्योधन की माँ ने श्री कृष्ण जी से शब्द कहे कि तुम चाहते तो ये युद्ध जो है नहीं होता, तुम चाहते तो इसको रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तुम्हें कि जिस तरीके से मेरा कुल समेत वंश खत्म हुआ है, तुम भी आरा वंश भी कुल समेत खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक शादीशुदा औरत थी, तो कहीं ना कहीं जो है मदद करने वाला अगर मदद नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता और इंसान उसके कारण एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको भी कोसता ही है जिसने आश्वासन दिया या जो चाहता तो कर सकता था। तो इसी तरीके से अपनों से ही आस लगाती है औरत, अगर अपने ही मुंह मोड़ लें तो अपनी पीड़ा किसको सुनाएगी। तो कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर ये खुंदक, ये कड़वाहट अपनों के खिलाफ भी पल जाती है अगर वो वक्त पे उसकी मदद ना कर पाए, इलाज ना करा पाए या बहानेबाजी करते रहे और उसको अपनी प्राण धोने से हाथ धोना पड़ा। तो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। धीरे धीरे वक्त चलते चलते प्रेत योनि में लंबे समय तक और भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, भड़काने वाली, बढ़ावा देने वाली, गलत करवाने वाली, नकारात्मकता और भर देने वाली, कई दफ़ा सकारात्मक आत्माएं भी आती हैं। तो ये आत्मा की खुद की परिस्थिति के ऊपर है कि वो किन आत्माओं के प्रति आकर्षित होती है। अगर बुरे भाव, बुरी नकारात्मकता आत्मा के अंदर पहले ही भरी हुई है उस हादसे के कारण, उस मौत के ट्रॉमा के कारण, तो वो नकारात्मक आत्माओं के साथ ही जुड़ाव पैदा करती है। और अगर उसके अंदर सकारात्मक भाव है तो कहीं ना कहीं सकारात्मक आत्माओं या मंदिर या कोई भी ऐसे धर्म स्थल पे स्थान देखने का प्रयास करती है और अपने आप को उच्च कोटि की आत्मा बनाने का प्रयास करती है। अगेन ये मैटर करता है अपने खुद के बिहेवियर और विचारों के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर और परवरिश के ऊपर कि आत्मा का निर्माण कैसा हुआ है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कि और अक्सर एक बात और कहूँगा, कोई भी आपके घर में शादीशुदा लेडी की डेथ हुई है तो उनके निमित्त दान ज़रूर कीजिए। उनके निमित्त जितना दान कर सकते हैं उतना कम है। श्रृंगार का सामान, कपड़े, मिठाइयाँ, भोजन, हर त्यौहार पे, पूर्णिमा पे, अमावस पे, और चाहे तो रोज़ आप उनके निमित्त रोटी निकाल दीजिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी धुनी कीजिए। चाहे कोई सी आप मेरी धुनी ले लीजिए, चाहे पितर शांति ले लीजिए, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ले लीजिए, चाहे सुपर प्लैटिनम ले लीजिए। जब भी धुनी जलाएंगे तो यही कामना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। खासकर वो लोग जो दूसरी बीवी ले आए हैं या वो लोग जिनकी पहली बीवी मर चुकी है, दूसरी नहीं लाए हैं, पर फिर भी अपनी पत्नी की आत्मा की शांति चाहते हैं और उनकी कृपा चाहते हैं। तो एक पितर रूप में उनकी कृपा जब भी मिलेगी जब उनको शांति मिलेगी, और शांति तभी मिलेगी जब आप उनके निमित्त मेरी धुनी करेंगे। उनके निमित्त आप मेरी धुनी जलाइए, सुबह शाम उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए। आप खुद देखेंगे कि वो एक पितर के रूप में आप पे कृपा बरसाना शुरू कर देंगी, और अगर आपके प्रति बुरा भाव होगा तो वो भी शांत होने लगेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। धुनी मंगाने के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरे द्वारा कवच और लॉकेट भी पहन सकते हो अभिमंत्रित मंगवा के, जिससे आपकी रक्षा होगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।